अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मेराज एली एडिट्स। यार दोस्तों, ये चैनल बिल्कुल आप लोगों के लिए है क्योंकि इस चैनल में मैं आप लोगों को फोटो एडिटिंग के बारे में पूरी टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये चैनल हमारा एक नए चैनल है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों को फोटो एडिटिंग के तमाम आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल सिंपल मेथड के जरिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक फोटो को एडिट करके दिखाऊंगा, वो भी एडोब फोटोशॉप 7.0 में। तो आप फोटो को एक बार देख लो, ये रहा आप मेरा फोटो। इसको मैं बैकग्राउंड को फुल चेंज कर लूंगा, इसका कलर करेक्शन कर लूंगा और इसका तमाम एडिटिंग जो कि एक इंस्टाग्राम या फेसबुक यूजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले मैं अपने एडोब फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लूंगा। इसको ओपन करने के बाद यार आप लोगों ने सबसे पहले एक बैकग्राउंड, खूबसूरत सा बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है जो कि आपके फोटो पर सूट करता हो। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो फोटो है उसको ओपन कर लेना है। मैंने आप लोगों को जो फोटो दिखाया था मैं उसको ओपन कर लूंगा। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ओके, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप लोगों ने जो इराइज का एक टूल आप लोगों को साइड में नजर आ रहा है, उसको क्लिक करके इस पर क्लिक कर लेना है। जो ही मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये इधर थोड़ा सा कलर सेम है नीचे, तो ये पूरा कट करेगा। तो मैं इधर से मैजिक टूल पर जाके जब क्रॉप कर लूंगा तो आप देख सकते हैं नीचे वाले भी क्रॉप हो गए हैं यार दोस्तों। इसके लिए एक सोल्यूशन है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को कंट्रोल पर Z दबा लेना है, ठीक है, तो ये दोबारा से वापस अंडू हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों जो पेंसिल का आइकॉन है उस पर क्लिक करके आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये वाला टूल है, अभी आप लोगों को नजर नहीं आ रहा तो इस तरह से वो एक लाइन लगा देते हैं। मैं इसको कंट्रोल पर Z दबा कर खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद इसको छोटा करके लगा लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा एक लाइन लगा दूंगा यार दोस्तों। इसमें लाइन लगा दूंगा तो ये इधर से क्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। मैं एक लाइन लगा देता हूँ इधर से। नीचे लगाने के बाद यार दोस्तों मैं इधर से लाइन लगा रहा हूँ। अभी लाइन लगाने के बाद इधर से फिर एराइजिंग टूल पर जाके इसे क्रॉप करूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया इसमें कट नहीं करेगा, ठीक है। तो इधर से मैं इस साइड में जो खराबियां आ रही है उसको मैं क्रॉप कर लूंगा। सबसे पहले इन सबको ठीक कर लेता हूँ। इस टूल के लिए आप लोगों ने इस तरह से करने के बाद आप लोगों ने डिलीट पर क्लिक करना है ताकि ये खत्म हो जाए। सारे फालतू साइड्स को कट करने के बाद हमारे पास आप इस फोटो को इसमें लगा लेना है इसी तरह से। इसके बाद आप लोगों ने Ctrl+T दबा लेना है ताकि आप लोग अपने फोटो के साइज को रिड्यूस या बड़ा कर सको, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद इधर एडजस्ट कर लूंगा मैं इसको ताकि हमारे फोटो इधर से बहुत खूबसूरत नजर आए। ओके, इधर से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है अपना जो भी फोटो। आप लोगों ने एक अच्छा सा फोटो ले लेना है। मैंने फिलहाल के लिए इस तरह का फोटो लिया है। ये आप लोगों का स्टार्टिंग के लिए मैंने इसको ऐसे बस बैकग्राउंड चेंज करना और कलर करेक्शन को ही बताया। आगे जाके मैं आप लोगों को फुल अपने फोटो के फुल मतलब चेहरे को चेंज कर लेना, आप लोगों के बालों को चेंज कर लेना, जैसे कि बहुत सारे मैं आप लोगों को एडिटिंग दिखा दूंगा। तो आप लोगों ने लेयर 1 पर क्लिक करके रखना है। उसके बाद यार दोस्तों आप लोगों ने जो इधर से जाके आप लोगों ने लेयर्स में चले जाना, उसके बाद आपने एडजस्टमेंट में चले जाना है। उसके बाद आप लोगों को इधर नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने इधर जाके इसको ओके कर लेना है एक बार। उसके बाद फिर इसी तरह से एडिट में चले जाने के बाद आप लोगों ने एडजस्टमेंट में चले जाना है। ओके, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कर्व में चले जाना है, ठीक है। चलिए एडजस्टमेंट में चले जाए, उसके बाद कर्व में चले जाए, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, कर्व में चले जाने के बाद आप लोगों ने इधर एक पॉइंट लगा लेना है और ऊपर एक पॉइंट लगा लेना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको बड़ा घटा कर आप लोगों के फोटो को सही फॉर्म में लाना है, कलर वगैरह को। ओके, अब हमारा जो है ना कलर वगैरह ये ठीक हो गया है। अब मैं इधर से करूंगा एडजस्टमेंट, उसके बाद लेवल में चल जाऊंगा। उसके बाद इधर से एडजस्टमेंट लेवल को आप लोगों ने प्रॉपर कर लेना है ताकि आप लोगों के जो फोटो के जो रंगत वगैरह है वो सेट हो जाए, ठीक है। अभी मैं इधर से चेहरे को व्हाइट और जो ब्लैक साइड है उनको ब्लैक रखूंगा ताकि मेरे फोटो थोड़ा सा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग नजर आए। अब हमारा अगला काम में आता है कि इधर आप लोग देख सकते हैं मेरे स्किन पर थोड़े से जो दाग धब्बे हैं उसको खत्म करने का। ओके, तो मैं इसको खत्म करने के लिए ये वाला टूल लूंगा, ये स्टैम्प वाला। ओके, उस 1 वाले पर क्लिक करके इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा और इधर से थोड़ा सा ये ब्लर थोड़ा सा रखूंगा ताकि ये ठीक नजर आए। उसके बाद आल्ट पर क्लिक करते हैं और साइड में लगाकर इसको क्रॉप कर दें। इसी तरह से कर लेना है, आप लोगों तमाम दाग को इसी तरह से खत्म कर लेना है। साफ जो एरिया उस पर लगा के आल्ट को प्रेस करें। उसके बाद आपने लेफ्ट साइड को दबा दें माउस के। उसके बाद इस तरह से क्रॉप कर लें। जो आप लोगों ने इस कलर को
सही तरह से लगा लेना है ताकि आपका फोटो ठीक तरह से नजर आए। देख सकते हैं मैं जैसे इसी तरह सारे दाग को खत्म कर सकता हूँ, इसी तरह से आप लोग भी इसी तरह से खत्म कर लेना है। ठीक है, इस तरह से खत्म कर लेना है तमाम दाग को। अब हमारे तमाम दाग वगैरह खत्म हो चुके हैं। आप लोग चाहें तो अपने जो तीन जो गैर जरूरी चीज है उसको भी इसी तरह से खत्म कर सकते हो। अब मैं अपने जो लिप है थोड़ा सा रेड कर लूंगा इसको कलरफुल करने के लिए। इसके लिए इस वाले टूल को इस्तेमाल करने के बाद मैं इधर एडजस्टमेंट में आऊंगा, फिर इस लेवल में, उसके बाद इसको रेड पर करके थोड़ा सा रेड जो है ना बढ़ा लूंगा। इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। ओके, इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल इधर से इसको ठीक तरह से एडजस्ट कर लेना है अपने जो बैकग्राउंड और अपने स्किन के हिसाब से। ओके, इसके बाद ओके कर लें तो आप देख सकते हैं ठीक हो चुका है। अब उसके बाद मैं करूंगा क्या कि इन सबको खत्म कर लूंगा। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे ये वाला एरिया थोड़ा सा वाइट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से फोटो थोड़ा सा मतलब खराब नजर आया। तो मैं इधर से एडजस्टमेंट में चले जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद और इधर से थोड़ा सा इसको ब्लैक कर दूंगा ताकि इसका जो कलर है ना वो खत्म हो जाए थोड़ा सा। तो इस तरह से करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है कि इस तरह से कर लेना है। उसके बाद ये करने के बाद ओके कर लें। उसके बाद थोड़ा सा इस व्हाइट वाले हिस्से पर लगाएं और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा ब्लैक या इसको डार्क कर दें। ठीक है, डार्क करने के बाद अब क्या होगा कि ये ऐसे नजर आएगा जैसे ये वाला एरिया और तमाम एरिया के जो कलर है वो सेम नजर आएगा। अब हमारा फोटो जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप लोगों को ऊपर एक सेव का बटन नजर आ रहा है, उसके बाद आप लोगों ने सेव एज कर लेना है। उसके बाद आप इसको अगर पीएनजी फॉर्म में करना चाहते हो तो इसे पीएनजी कर सकते हो, अगर आप इसको जीपीजी में करना चाहते हो जीपीजी में। मैं फिलहाल जीपीजी में कर लूंगा। इसके बाद आप लोगों ने नेम को चेंज करके आपने जो भी रख लेना है। अगर इसी को रखना चाहते हैं तो इसको भी रख सकते हैं। उसके बाद सेव कर लें। इसको आप लोगों ने इस टाइम पर क्या करना है कि इसको फुल 2 MB कर लेना है। इसको बाद आप लोगों ने इसको हाई कर लेना है मैक्सिमम। उसके बाद आप लोगों को पहले पर होगा, आप लोगों ने लास्ट पर लेना है। उसके बाद 5 कर लें, ओके कर लें। आपकी फोटो फुल HD फॉर्म में सेव हो चुका है। तो यार दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप हमारे पहले और लास्ट जो दूसरे हमने एडिट किया है उस फोटो के फर्क को इधर से पूरी तरह से देख सकते हो कितना इफेक्टिव आया है हमारे फोटो के बीच में। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कलर करेक्शन हो चुके हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, बहुत सारे इफेक्ट्स हो चुके हैं। इसी तरह से आगे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फोटोग्राफी के बारे में आप लोगों को जानना है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।